नमस्कार दोस्तों, आपका ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें ये दिखा जाएगा कि जैसे थीटा कोई है कोण, तो इसको थीटा के रूप में हम लोग देखेंगे। थीटा को ए के रूप में दिया जा सकता है, बी के रूप में, सी के रूप में, या फाई के रूप में, या थीटा तो स्वयं रहेगा, या अल्फा के रूप में दे सकता है, या बीटा के रूप में दे सकता है, या गामा के रूप में दे सकता है। इस तरह से दे सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप पहले चीज़ हम जानेंगे कि जैसे कोई कोण है, इस तरह से एंगल से दे दिया, इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो जो ये सी कोण ये समकोण देगा उसमें। अगर ये कोण आपको मान लीजिए इसमें से कोई दे देगा, ये थीटा दे देंगे, अगर थीटा दे दे तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ठीक, और ये लंब हो जाएगा, और उस समय ये आधार होगा। ये दोनों अवस्थाओं में कर्ण होता है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अगर इस तरह से दे दे, इस तरह से अगर आपका दे दे, तो यह कोण देकर यह कोण दे देगा, तो हम इस कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब ही मानेंगे। जैसे मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी मान लो, तो इस समय यहाँ पर जो ये कोण सी है वो समकोण दिया हुआ है। तो अब देखिए, ये कोण के सामने वाली भुजा को आप हमेशा लंब मानोगे, कोण के नीचे वाली जो भुजा होगी वो हमेशा आधार होती है, और ये दोनों कंडीशन में एक कर्ण होता है, ठीक। ये चीज़ आप याद रखोगे हमेशा। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ कि जैसे अब हमारे पास छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कौन कौन। अब इस कोण के रूप में क्या लिख सकते, पहला लिख देंगे साइन। अब इसमें ए लिख दो, चाहे बी लिख दो, चाहे सी लिख दो, ये कोण लिखा है, यहाँ पर कोण लिखा जाता है। इस कोण साइन थीटा, इसको मान लेंगे साइन थीटा। यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसको थीटा मानेंगे, थीटा इसको बोला जाता है, ठीक। अब देखिए ये साइन थीटा। अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये साइन हो गया, साइन। इसके बाद लिख देंगे दूसरा कास थीटा, इसके बाद हो जाएगा टैन थीटा, इसके बाद हो जाएगा सेक मान लीजिए सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा लिख देंगे, कोसेक थीटा। इसके बाद लिख दिया जाएगा कोट थीटा। अब ये जो थीटा शब्द है, जो थीटा शब्द है, देखो ये चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये जो थीटा शब्द है जो यहाँ पर, इस थीटा को हम ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, और सी भी लिख सकते हैं। जैसे में हम लिख देंगे, लिख दिया जाएगा साइन ए लिख सकते हैं, फिर इसके बाद कॉस ए लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं टैन ए लिख सकते हैं। देखो ये ए मान लिया जाए तो ये ए आपका यही एंगल होगा, ये यहाँ पर जो कोण रहता है उसको यहाँ लिखा जाता है। फिर इसके बाद ये 3 हो गया, 3 के बाद इसका उल्टा अगर ले लेंगे तो ये माना जाएगा कोसेक ए, इसका ले लिया जाएगा तो सेक ए, व्युत्क्रम इसका हो जाएगा कोट ए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, इतना। अब ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन लिए जाएंगे, अगर इन भुजाओं को इन अनुपात पर अगर जोड़ा जाएगा तो साइन कास टैन के लिए अगर इसको हम कर्ण को के मान लेंगे, लंब को अगर एल मान लेंगे, और आधार को ए मान लिया जा रहा है, तो इस कंडीशन के अनुसार यहाँ एक ट्रिक उत्पन्न होता है, लाल बटा के कक्का। इसके लिए जो ट्रिक बनेगा ठीक इसी का उल्टा, कक्का बटा के लाल। अच्छा, एक जो शब्द है यहाँ पर, इसका संबंध पहले वाले से होगा, दूसरे का संबंध दूसरे वाले से, तीसरे का संबंध तीसरे वाले से। अच्छा, कोसेक का अगर हम बात करेंगे, कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक का संबंध के बटा के एल, सेक का संबंध ए के बटा के ए, और कॉट का संबंध ए बटा के एल हम ले लेंगे। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। अब क्या होगा कि अगर जैसे हम लिख देंगे, जैसे की बात करेंगे, अगर तोड़ने की बात किया जाएगा, तोड़ने की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जैसे हम साइन की बात कर लेंगे, साइन ए बराबर क्या लिखा जाएगा, तो आप लिख दोगे यल बटा के लिख देंगे। अच्छा, यल को तो आप जानते हो लंब बोला जाता है,
और के को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। जैसे यल का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया, यल का मतलब लंब हो गया, और के का मतलब कर्ण हो गया, और ए का मतलब आधार हो गया। इस बात को आप ध्यान रखोगे, यानी यल का मतलब आपका लंब और के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। उस कंडीशन में आप ले सकते हो कि जैसे ये साइन है, ये कास है, ये टेन है, तो साइन के लिए यल बटा के कर्ण, कास के लिए ए बटा के और टेन के लिए यल बटा के ए। अच्छा, कोसेक के लिए क्या लिखेंगे, के बटा के यल, और सेक के क्या लिखे, क्या सेक के लिए क्या लिखेंगे, के बटा के ए, और कॉट के लिए क्या लिखेंगे, ए बटा के यल। इतना आप ध्यान रखना होगा। अब जिससे हम यहाँ पर साइन के लिए तोड़ना होगा, तो साइन के लिए क्या होगा, यल बटा के तो लम बटा के कर्ण ले लेंगे। उसी तरह से काट की बात करेंगे, काट की बात करेंगे, अगर काट की बात करेंगे तो काट देखिए यहाँ पर है, काट के लिए क्या हो जाएगा, ए बटा के यल, तो यहाँ लिख जाएगा ए बराबर लिख दिया जाएगा कि ए बटा के यल ले लिया जाए। तो ए का मतलब आधार और यल का मतलब लंब। इस तरह से आपको ध्यान देना।